अजहर जावेद साहब, सिंस यूर देयर आई विल स्टार्ट विद यू। ये एक तो ये कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, इस पर काफी बात हो चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो वहां पे गए, ये तो नहीं है कि बस ऐसे एक रूटीन मैटर था और कुछ इंपॉर्टेंट बात याद आ गई तो उनको बुला लिया गया, कोई मैसेज वगैरह वो लेके गए। और दूसरा मेरा वही पहला सवाल कि अगर नवाज शरीफ की स्टेटमेंट पॉलिसी नहीं है पीएमएलएन की, तो फिर व्हाट अदर थिंग इज दैट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ पॉलिसी? बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। देखिए, मियां नवाज शरीफ ने जो ये बात की अपने पार्टी के लोगों के साथ गुफ्तगू में, वो ये कोई पहली दफा नहीं की। 3.5-4 साल तो मुझे तकरीबन यहाँ इनसे डायरेक्ट मुलाकात होती रहती है, मुख्तलिफ मौजू पे भी बात होती रहती है, तो ये उनका एक मुस्तकिल बयानिया यही है। वो 3.5 साल से मेरा ख्याल है इसी तरह ही मुर्द इल्जाम ठहरा रहे, जनरल बाजवा को भी, फैज को भी। इवन आपने जो गुजरांवाला वाली तकरीर थी उसमें भी थी। तो ये उनकी कंसिस्टेंट व्यू उनका यही है। और जो उस दिन जो अपने पार्टी वर्कर से उन्होंने बात की, तो इसी तरह वो पहले भी बात करते रहते हैं। तो मुझे कोई हैरत नहीं है इस बात पे कि वो ये बात दोबारा भी दोहराएंगे, और ये कब दोहराएंगे ये उन पे है। लेकिन शायद ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने, अजहर भाई, जो राना सनाउल्लाह साहब ने आई वुड से गुस्ताखी की है, ये क्या है कि ये बयानिया ही नहीं है, ये तो पॉलिसी स्टेटमेंट ही नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, दो चीजें इस वक्त। एक बयानिया अब चाहिए इलेक्शन के लिए, जो इलेक्शन के लिए बयानिया वो क्या होगा? क्या नवाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाके, या खिलाफ क्या कह लें कि एक जो साबिक आर्मी चीफ जिसके बारे में दूसरे लोग भी यही कहते हैं, मेरा ख्याल है जो तहरीक इंसाफ है उनका भी यही कहना है कि उनके जो रवैया रहा, जो कुछ रहा। लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा, क्या बाजवा साहब का नाम लेके कोई गुस्ताखी कर दी नवाज शरीफ साहब ने, या ये तरीका उनका गलत था? मेरा ख्याल है कि क्या नवाज शरीफ साहब को ये सीखना चाहिए था तरीके इंसाफ के, वो नाम ना ले, डायरेक्ट कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दें। क्या नवाज शरीफ ने ये गुस्ताखी कर दी कि सिर्फ नाम लिया? उनको ये चाहिए था कि वो जो मिलिट्री तंसीबात है उन पर हमला करें। तो 9 मई के वाकयात को देखते हुए तो नवाज शरीफ ने तो सिर्फ एक आम सी बात की है, जो मेरा ख्याल है कि उसे सीरियस उनकी पार्टी में से अगर किसी ने लिया है, क्या एक उसको एक गुस्ताखी करार दे दिया, तो मेरा ख्याल है ये हकीकत के खिलाफ होगा। नवाज शरीफ का यही बयानिया है। अब वो इलेक्शन में उसको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, ये अलग बात होगी। लेकिन क्या नवाज शरीफ ने सिर्फ बाजवा या फैज का जो नाम लिया वो गलत लिया? क्या अब जो आम आदमी की भी समझ है इस वक्त, क्या उनको नहीं पता कि क्या क्या हुआ, क्या 2017 में या उससे पहले क्या क्या किया गया उनके साथ, नवाज शरीफ के साथ, उनकी पार्टी के साथ? कि इवन उनको पहले तो उनकी हुकूमत गई, फिर 3 माह के अंदर अंदर जनरल जो साकिब निसार साहब है उनसे क्या कि उनको ना सिर्फ सजा दिलवाई गई, नाहल किया गया, उनकी पार्टी के ऊपर से जो उनका नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। दो चीजें ना अजहर भाई उसके अंदर, एक चीज तो ये है कि फिर नवाज शरीफ साहब एक बात कर रहे हैं, पार्टी डर रही है उनके बयानिए पे साथ खड़े होने पे। दूसरी, इससे इस हिसाब से देखा जाए तो पीटीआई फिर बेहतर है कि जो उनका लीड चेयरमैन कह रहा था वो सारे के सारे उसके साथ तो लगे हुए थे। दूसरी बात ये है कि मान लिया 2017-18 2018-19 के अंदर नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा भी उन्हीं जनरल बाजवा साहब और उन्हीं जनरल फैज साहब ने, और ये वजीर दिफा उस वक्त के ख्वाजा आसिफ साहब कन्फेस कर चुके हैं। फिर उसके बाद बाकी जो मामला हुए, इमरान खान को हटाया, वो भी जनरल बाजवा ने करके दिया। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब उनकी तारीफें भी करते रहे। ये भी सारा कुछ हमने देखा ही है ना। फिर तो ये मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को भी यही मुतालबा करना चाहिए कि जो फिर नवाज शरीफ का मुतालबा है वो भी तहरीक इंसाफ का भी मुतालबा होना चाहिए ना। तो नवाज शरीफ ने गलत बात कौन सी की है इसमें? तो इसमें अगर मैं तो वैसे बात कर रहा हूं, खड़े तो रहे ना उसके ऊपर। आप कह रहे हैं ना कि वो डर रहे हैं, हो सकता है वो डर ना रहे हो सकता है यही बयानी हो। अभी तो आपने इलेक्शन आना है, अभी तो इलेक्शन उन्होंने पहुंचना है, पाकिस्तान आना है। आप उस तकरीर को जो कि 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पे होगी उसका इंतजार कीजिए। हो सकता है उसमें उससे भी बड़ी बात आए। अब जब वो ग्राउंड पे होंगे, जब इलेक्शन लड़ेंगे, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल कुछ होता है, कुछ और होता है। उसमें आपको वोटर को बताना होता है कि आपके साथ हुआ क्या है, किस तरह हुआ है, और आप मुस्तकबिल में क्या करने चाह रहे हैं। दो हिस्से हैं, एक मुस्लिम लीग नून का बयानिया होगा कि मजलूमियत का, कि उनके साथ जुल्म किया हुआ, दूसरा मुआशी तौर पे वो आगे करने क्या जा रहे हैं, 2013 से 17 में क्या हुआ और उससे आगे क्या करने जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि रिट्रैक्ट होगी। अभी वक्ती तौर पे मैं ये कह सकते हैं कि शायद अभी 21 अक्टूबर तक ये चीजें ना आपका ख्याल है कि हो सकता है बाद ये एक टैक्टिकल रिट्रीट हो। मैं एक चीज यहां पे सिर्फ नाज़रीन को भी दिखाना चाहता हूं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है, रमीज खान पीएमएलएन को कवर करते हैं। उन्होंने ये स्टोरी दी है कि एक कमेटी बना दी है जी, बयानिया कमेटी पीएमएलएन के अंदर। बयानिया कमेटी 10 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और वो उसका काम ही है, 1-2 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं उसकी,
कि बयानिया क्या बनाना है आगे, ये वाला बयानिया बनाना है जो एंटी जनरल बाजवा और एंटी प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट था, या फिर कुछ और चेंज करना है, उसको टोन डाउन करना है, या मजीद उसको टोन अप करना है? तो मरियम औरंगजेब उसको कन्वीन करती रही हैं, और वजाहत मसूद साहब, मैं उसी सवाल की तरफ आता हूं। ये एक बड़ी पार्टी जिसके ऊपर इस वक्त कहा जा रहा है कि शायद बेट्स इसी पे प्लेस की हुई हैं, इसी पे शर्त लगाई हुई है और इसी की पीछे बैकिंग है, लेकिन ये तो कंफ्यूजन नजर आ रही है बयानिया को लेके यहाँ पे। मतलब एक नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं, उनकी पार्टी कुछ और जा रही है वहां से, शायद डर रही है नवाज शरीफ साहब के बयानिया के साथ खड़ा होने पे, और कमेटी बना दी है। ये भी हमने पहली दफा देखा कि एक 10 मेंबर कमेटी बयानिया का तयन करेगी। वो जो सुप्रीमो कह रहा है पार्टी का, उससे पीछे हटते नजर आते हैं। तो आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? इज इट अ कंफ्यूजन? एक तो मैं ये अर्ज करूँ अकबर साहब के जो अजहर जावेद साहब ने फरमाया, आई कैन नॉट एग्री मोर विद हिम। मैं उनके हर नुक्ते से इत्तेफाक करता हूँ। थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज का जो जेनेसिस है वो एंटाई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने 3 दफ़े जो उनकी वज़ारत उस्मा रही है उसमें जो कुछ सीखा है, क्या वो अपनी पार्टी के दूसरी या तीसरी सफ तक वो तजुर्बात और वो सियासी जो बसीरत है उसे ट्रांसमिट करने में कामयाब हुए हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं देख रहा। मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात का जो सवाद आज़म है, यानी उनकी जमात का जो एक अक्सरियती नुक्ता नज़र है, वो डाइवर्जेंट नज़र आ रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब माजी में भी ये गिला करते रहे हैं, और ये हमारे मुल्क में सियासी रहनुमाओं का ये तजुर्बा रहा है कि जब वो मुड़ के देखते हैं तो अवाम की जो होती है सपोर्ट, वो और चीज़ होती है, और जो इलेक्टेबल्स या जिन्होंने इलेक्ट्रल जिनके स्टेक्स हैं, जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा लेना है, उनके मुख्तलिफ निकलते। ये तजुर्बा 77-78 पे भुट्टो साहब को भी हुआ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी 2006 में फरमाया था एजवेयर रोड पे कि मैंने जब कदम बढ़ा दिया तो पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। इस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज की जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक तरफ रखते हुए जो बाकी क़यादत है, उनकी अक्सरियत जो है वो किसी तसादुम या किसी कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स के मूड में नहीं है। वो बेचैन हैं कि वो इक़्तिदार में वापस आए। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकली मियाँ नवाज शरीफ दुरुस्त हैं। क्या मियाँ नवाज शरीफ ने ये 6 बरस का जो इम्तहान दिया है, ही हैज़ बीन थ्रू अ क्रूसिबल, ही हैज़ बीन थ्रू अ ग्राइंड, तो वो इसको सरेंडर कर दें और वो उसको तहरीक इंसाफ जिसने 3.5 बरस जो है 1 पेज की गवर्नमेंट चलाई है, उसके हवाले कर दें। ये वो नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब बदकिस्मती से एम्बिवेलेंट है, और मैं आपकी इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही है वही उनकी पार्टी की पॉलिसी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पार्टी के पास वो वेरविदाल नहीं है। अच्छा, मैं वैसे सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब का नहीं है वजाहत साहब, मैं एडिशन एक साथ कर रहा हूँ। वही अगेन जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मैं स्टोरी कोट कर रहा था, वो जो बयानिया कमेटी है, 10 लोग उसके अंदर शामिल हैं। एहसन इकबाल साहब भी हैं, सीनियर लीडर्स हैं उसके अंदर, और उस कमेटी ने भी हुजूर वाला, उस कमेटी ने भी ये कहा है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, गो के आप पुराने आर्मी चीफ की कर रहे हैं, लेकिन ये करंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमारे मामला खराब कर सकती है। वो जो कमेटी है वो खतरात का इजहार कर रही है। मैं अकबर बाजवा यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और एक बात पे आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करने की जसारत भी करूंगा। एक बात तो ये कि बयानी इस तरह की कमेटियाँ नहीं बनाया करती, लेकिन आप मुझे ना भी बताएं, मुझे अंदाज़ा है कि उस 10 रुकनी कमेटी में कौन से अरकान होंगे और उनकी अक्सरियती राय क्या होगी। तो ऐसी बात नहीं है। इस मुल्क में सियासी जमातों में ये जो इस तरह के मामला चल रहे होते हैं वो मालूम होते हैं, और जो नैरेटिव होता है, जो मौक़िफ़ होता है, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि लफ्ज़ जो है वो अपना मानी खो बैठते हैं। नैरेटिव जो है वो मरबूत पॉलिसीज़ का एक सेट होता है। इसको आमतौर पे स्टेटमेंट या किसी ख़ास मामले पे पोजीशन के मानों में ले लिया जाता है। स्टेटमेंट और चीज़ है, नैरेटिव और चीज़ है।